हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन मेरा शुरू हुआ है नानी के घर से, क्योंकि लास्ट ब्लॉग था मेरा दादी के घर से नानी के घर तक का सफ़र। तो अब जब मैं नानी के घर थी तो आज मैं किसी स्पेशल से मिलने जा रही थी, वो आपको ब्लॉग के एंड में पता ही चल जाएगा। तो सुबह तो मेरी आज यहाँ पर हमारे पास जो है तो वो आग चूल्हा है, तो यहाँ पर सुबह हुई थी भाई आग सेकते सेकते, क्योंकि ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम बैठे थे आराम से नानी के साथ गप्पे मारते हुए। मैंने पहले नाश्ता कर लिया, फिर जैसे मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ फिर मैं निकल गई बस लेने के लिए। जैसे ही मैं रोड पर गई बस लेने के लिए, वैसे मेरे घर के सामने से ना डायरेक्ट बसेस टाइम टू टाइम है, तो नीचे मेन रोड तक जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम कोई लिफ्ट मतलब कोई मिल जाए जान पहचान का तो चले जाते हैं मेन रोड तक। तो आज मुझे अचानक से रोड पर मिले बाबा जी। बाबा जी हम मतलब हाँ, देखने से भी बाबा जी हैं, लेकिन क्या था कि जब हम स्कूल में थे ना 6-7 क्लास में, तब हम इनके बेटे के पास ट्यूशन पढ़ते थे, भैया के पास। तो हमारे वहाँ पर बहुत फेमस ट्यूशन क्लासेस होती थी, गुरुद्वारे वाले भैया। तो वहाँ ढेर सारे बच्चे पढ़ते थे, तो ये उन्हीं के पापा हैं। तो इन्होंने पहचान लिया था, तो मैं पहले तो इनके साथ ढेर सारी गप्पे मारने लगी कि हाँ ठीक है, अच्छा खासा टाइम पास भी हो रहा है और चलो पुरानी पुरानी बातें भी हो जा रही हैं कि हाँ तुम लोग इतने बड़े हो गए, आया करो गुरुद्वारे। तो बस ऐसे ही मेरा यहाँ पर टाइम निकल रहा था, लेकिन मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही थी किसी के नीचे जाने के लिए। तो फिर मैं खड़ी हुई थी इनके साथ कि मे बी मेरे को देख के नहीं, कोई तो इनको देख कर ही शायद गाड़ी रोक देगा, तो मैं इन्हीं के साथ चली जाऊंगी। और फिर फाइनली हुआ भी वही, इन्हीं की पहचान के किसी ने हमारे लिए गाड़ी रोक दी, तो हमें लिफ्ट भी मिल गई मेन रोड तक, क्योंकि मुझे पता था मुझे कोई नहीं पहचानने वाला और मेरे लिए कोई गाड़ी रोकेगा भी नहीं। तो वही हुआ, बाबा जी की हेल्प से तो मैं भी पहुंच गई लिफ्ट लेके मेन रोड तक। लेकिन अब मेन रोड पर ना बस का वेट करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कई बार आधा आधा घंटा खड़े ही रहना पड़ता है। फिर फाइनली मुझे बस मिल भी गई, लेकिन आज जो बस मुझे मिली ना वो तो पूरी खाली थी, और मैं बहुत हैरान हो गई थी कि ऐसे कैसे इस टाइम पे आगे पीछे के स्टेशन से कोई लोग आए ही नहीं, पूरी पूरी बस खाली है। तो मुझे तो रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा ईजी हो गया। और अब फाइनली मेरे सामने थे वो स्पेशल इंसान भी जिसका मैं वेट कर रही थी, जिससे मुझे मिलना था। एक्चुअल में ये मेरी बीएससी की क्लासमेट है, हम लोगों ने अपनी बैचलर साथ में ही किया है। आज हम लोग कम से कम 3 साल बाद मिल रहे थे, डायरेक्ट बीएससी के बाद। तो मेरे को तो ये भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी कि तू भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, और इसका बोलना भी यही था कि तू भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पर हम लोग अब बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जस्ट पहुँची थी तो इसको ढेर सारी भूख लगी थी। हम लोग ऊपर के स्टेशन तक जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग को ढेर सारे रेस्टोरेंट्स और ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती। तो फिर अब हम पहुंच गए थे। अब रेस्टोरेंट का नाम तो मैंने याद भी नहीं रखा, क्योंकि हमने तो भाई डिश देखी जो हमको चाहिए थी, वो जहाँ पर अवेलेबल थी हम चले गए। तो इसको डोसा खाना था। अब फाइनली जब तक हमारा डोसा नहीं आया था तब तक हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। और भाई बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि अब 3 साल बाद मिले थे तो ढेर सारी बातें हैं करने के लिए। तो बस वही सब चल रहा था, लेकिन साथ में एक चीज़ और प्लान हुई कि ठीक है हम डोसा के साथ साथ वड़ा पाव भी ट्राई करेंगे यहाँ का। तो था कि हाँ ठीक है ट्राई करते हैं। फिर ये लेके आए यहाँ का वड़ा पाव। और अब वड़ा पाव खाने से पहले तो हमने इसको एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे बना है, क्या है इसमें, किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अभी हमारा डोसा, तो हमने डोसा का वेट तो किया, लेकिन डोसा जल्दी आ गया। मेरे को लगा कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, डिलीवरी काफ़ी फास्ट थी। हम लोग को दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही मिल गई थी। अब जब खाना आ गया था तो हम लोग तो हो गए बिज़ी खाना खाने में। अब आप लोग भी बिज़ी हो जाओ मेरा ब्लॉग देखने में। एंड देन बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।